दोस्तों नमस्कार, राम राम और जय श्री राम। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तरकश। दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैं आपको कोई खबर नहीं बताऊंगा, ना ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ें बता पाऊँ जो काफ़ी सोचने समझने की बात है और आज के समाज में, आज के हालात में वो समझने की भी ज़रूरत है। जब कोई हम अखबार उठाते हैं, किसी भी अखबार में कोई भी अखबार उठा लो तो किसी भी अखबार में कोई ना कोई जुर्म की, क्राइम की खबर आई होती है कि आज ऐसा अपराध हुआ, आज ऐसा अपराध हुआ, आज ये हुआ, कल वो हुआ। सवाल ये है, इफ़ लॉ इज देयर, even then why the criminals are doing the crime। मतलब अगर कानून भी है तो फिर भी अपराधी अपराध क्यों करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं जो हमें समझने भी चाहिए। हो सकता है कि किसी न किसी जगह सरकार भी जिम्मेवार है, किसी न किसी जगह कानून वो भी जिम्मेवार है, किसी न किसी जगह समाज भी जिम्मेवार है, किसी न किसी जगह हालात भी जिम्मेवार हैं और किसी न किसी जगह जो ये हमारी पारिवारिक माहौल होता है वो भी जिम्मेवार है। अगर देखा जाए तो आज की तारीख में अपराध समाज के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है और ये बहुत बड़ी समस्या भी है। हालांकि कानून तो है, कानून का उद्देश्य अपराध को रोकना, न्याय प्रदान करना और समाज में शांति व व्यवस्था बनाए रखना है। कानून होने के बावजूद भी अपराधी कानून से नहीं डरते हैं। क्या कारण है? चलिए हम आहिस्ता आहिस्ता हर एक कारण के ऊपर कुछ न कुछ रोशनी, जहाँ मैं अपने विचार, जहाँ से जो मैंने पढ़ा है, जो देखा है, जो सुना है, जो समझा है, वो बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो पहला कारण मैं ये लेके चलता हूँ कि साइकोलॉजी ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध का मनोविज्ञान, अपराधियों की मानसिकता, यानी कि क्रिमिनल माइंडसेट। कई अपराधी तो मानसिक रूप से ही असंतुलित होते हैं, जहाँ तो उनके भीतर एक आपराधिक प्रवृत्ति होती है जिसके कारण वे सामाजिक नियमों और कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें नहीं मानते हैं। उनकी मानसिकता में समाजी नियमों और कानून के नियमों का कोई डर नहीं होता। उससे डरने की बजाय वो इन नियमों को एक चुनौती की तरह मानते हैं और खुद अपने आप में सोचते हैं कि अगर हम अपराध करेंगे तो हम हीरो बन जाएंगे। अब दूसरा कारण है अपराध के लाभ और जोखिम, यानी कि रिस्क एंड रिवार्ड्स ऑफ क्राइम। कई अपराधी तो सोचते हैं कि अपराध करने से उन्हें जो सज़ा कानून के द्वारा मिलेगी वो तो उस लाभ से कम ही होगी जो हमें अपराध करने के बाद मिलेगा, और फिर वे अपराध के परिणामों का विश्लेषण करके सोचते हैं कि अगर वे पकड़े ही ना गए तो उन्हें फ़ायदा ही होगा। अगर एक तरफ देखा जाए, हाँ, ये बात मैं किसी को इनकरेज करने के लिए नहीं, सिर्फ एक पहलू डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो ये बात है भी सही कि कोई आदमी फ्रॉड करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, या किसी को लूटता है
या कुछ भी करता है। पहली बात, 1-2 साल तो वो पकड़ा नहीं जाता, या 4 साल 5 साल पकड़ा नहीं जाता, और जब पकड़ा जाता है उसने जो चोरी, लूट, फ्रॉड, ठगी का जो माल अपने पास रखा होता है वो उससे मज़े ले रहा होता है। लेकिन जब वो पकड़ा जाता है उसके ऊपर कानून के द्वारा लगाई गई धाराओं के मुताबिक केस चलता है। उस केस चलने के बाद जब उसे सजा की बारी आती है, पहली बात तो ये कि जब केस चलता है तो केस इतना लंबा खिंच जाता है कि जो आदमी लूटा गया होता है या ठगा गया होता है या जिसके घर में चोरी हुई होती है वो बेचारा परेशान हो जाता है। लेकिन ठगी करने वाला, लूटने वाला या चोरी करने वाला मज़े में होता है। उदाहरण के तौर पर जो आदमी ठगी करने वाला था, केस चलने के बाद उसे जब सज़ा होती है 3, 4, 5, 6, 7 साल, इससे ज़्यादा नहीं, वो अपनी सज़ा पूरी करके फिर बाहर आ जाता है और मज़े से अपराध करने लगता है। एक उदाहरण और देता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत ही बड़ा वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है कि एक आदमी ने घर बनाने के लिए लोन लिया और वो उस लोन को ख़त्म करने के लिए अपनी ज़िंदगी के 20 साल लगाता है और बड़ी ही ईमानदारी से वो लोन को चुकता करता है। उसी वीडियो में ये भी दूसरा आदमी से कहता है, भैया अगर लोन लिया 20 साल तूने उसको ख़त्म करने में लगाए, इससे बेटर था कि अगर तू बैंक ही लूट लेता और 10 साल की सज़ा भुगत के ख़त्म जेल कर बाहर आ जाता और ये पैसा तो सारा तेरा ही था। पहले तो सरकार को ऐसे वीडियोस बनाने वाले के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि ये लोगों को गलत प्रोत्साहन देते हैं, ताकि इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल ना हो। तीसरा, अपराधी का आदी होना, अपराध का आदी होना, यानी कि एडिक्शन ऑफ क्राइम। कुछ लोग या अपराधी अपराध करने को अपनी आदत ही बना लेते हैं। ये अपराध उन लोगों के लिए एक आम बात हो जाती है, और क्योंकि उन्हें ना तो समाज और ना ही उन्हें कानून का डर होता है, इसलिए उनके लिए ये एक सामान्य बात होती है। चौथा कारण आर्थिक असमानता और गरीबी भी है, यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। कई बार तो अपराध का कारण अगर ध्यान से सोचें या समझें तो आर्थिक समस्याएं ही होती हैं। जैसे जो लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे होते हैं, उनके पास सिर्फ सीमित ही विकल्प होते हैं। इस कारण वो भी अपराध की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। पांचवा, गरीबी और भूख, यानी कि पॉवर्टी एंड हंगर। आर्थिक संकट के समय लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भूख, आवास की कमी को दूर करने के लिए और अन्य आर्थिक समस्याओं से परेशान होकर भी अपराध करने को मजबूर हो जाते हैं। छठा, आर्थिक अवसरों की कमी, यानी कि लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। कई लोग, विशेषकर खास करके युवा जनरेशन, जब पढ़ लिख जाती है और बेरोजगार होती है, जहाँ उनके पास नौकरी नहीं होती, जहाँ उनको नौकरी के अवसर नहीं मिल पाते हैं, इसकी वजह से भी वे अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें ईमानदारी से कमाई का कोई मौका ही नहीं मिलता या मिला तो क्यों ना इसी गलत रास्ते से कमाई की जाए, और वे इन्हीं गलत रास्तों का सहारा लेते हैं। और लास्ट
तो नहीं कह सकता, अभी इसके बाद और भी हैं। आसानी से पैसा कमाने की लालसा, यानी कि डिजायर ऑफ क्विक मनी। कुछ लोग तो आसानी से पैसा कमाने की लालसा चाह दिल में रखते हुए अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गलत रास्ते से पैसा कमाया जाना आसान है, क्योंकि खासकर जब उनके पास शिक्षा और नौकरी के अवसर ही नहीं होते और वो अच्छे बुरे का पूरी तरह से भेद करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की चर्चा का पहला भाग, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की, इफ़ द लॉ इज देयर देन व्हाई द क्रिमिनल्स आर डूइंग द क्राइम, कि कानून तो मौजूद है फिर भी अपराधी अपराध क्यों करते हैं। अगर मेरी इस चर्चा में कोई कमी या कुछ हो, ये मेरा आज पहला भाग था, अभी इसका दूसरा भाग कल आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप अपनी तरफ से हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन, हर नॉलेज मैं इस वीडियो में कवर करूँ। अगर कोई चीज़ छूट जाए तो मैं फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, चाहूँगा कि आप लोग मुझे अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझे भी कुछ पता चले कि मुझे कहाँ और किस बात की सुधार की ज़रूरत है। अगर आप कुछ मुझे बताएंगे नहीं, मेरी कुछ खामियां निकालेंगे नहीं, तो दोस्तों मुझे पता भी कैसे चलेगा। आखिर में मेरी प्रार्थना कि अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन या मेरी ये नॉलेज या मेरी ये जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।